फड़वा पटरी दुकानदारों का अमित शाह को ज्ञापन। मिलक में फड़वा पटरी दुकानदारों आज फिर नगर पालिका परिषद मिलक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और कहा, हम अपना हक लेकर रहेंगे या हमारी भी रोजी रोटी की परमानेंट व्यवस्था नगर पालिका द्वारा कराई जाए। नगर पालिका अध्यक्ष अपनी आमदनी के लिए गरीब लोगों के पेट पर लात मारकर मालामाल होना चाह रही हैं। हम अपनी आवाज सीएम योगी व अमित शाह जी तक पहुंचाएंगे और कहेंगे कि आपका नाम लेकर मिलक में गरीबों को बुलडोजर से रौंदा जा रहा है। आपकी छवि को धूमिल करने के लिए बीजेपी लोग जो ठेकेदार भी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। यही वो लोग हैं जो सरकार को अपने निजी हित के लिए बदनाम कर रहे हैं। आगे चुनाव हैं, अगर ऐसे गरीब विरोधी कामों को नहीं रोका गया तो सरकार को आने वाले चुनाव भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार को पार्टी के लोग ही डुबो देंगे क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अचानक हमारी दुकानें हटने से हमारे परिवार के आगे गंभीर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। सरकार से फिर कहना है कि वो समय रहते इस समस्या को गंभीरता से लें। क्या नाम है चाचा आपका? विजय पाल जी। कितने समय से दुकान लग रहा है मिलक में? 10 साल से लगा रहे हैं। 10 साल से लगा रहे हैं। अब नगर पालिका का आदेश बनाया दुकान बनाने का यहाँ पे, अब जी तो क्या कहना है तुम्हारा इस बारे में? दुकान नहीं बनना चाहिए जी। नहीं बनना चाहिए। अच्छा, तो आपको हटाने का आदेश आया है क्या यहाँ पे? अभी आदेश आया नहीं है, आदेश आ जाएगा जी। मतलब आपको ये मालूम, मतलब हटना पड़ेगा यहाँ से? हटना पड़ेगा जी। तो क्या मांग करते हो आप नगर पालिका से, ईओ से या सरकार से? क्या मांग है आप? सरकार से जी मांग करते हैं कि दुकान नहीं बनना चाहिए जी। अच्छा, कितने समय से आप दुकान लगा रहे हैं यहाँ 10 साल से जी। 10 साल से आप इसका ही काम कर रहे हैं, कपड़े का? जी। अच्छा। क्या नाम है आपका मैडम? नीरज। तो आप किस समय से दुकान लगा रही हो? कितने समय हो गया तुम्हें? मैं तो कम से कम यहाँ तो 20 साल से ज़्यादा 20 साल से ऊपर हो गया। मैं तो अब तो नगर पालिका का आदेश है दुकान बनने का, क्या खाली करेंगे दुकान? हम तो जो सोच रहे हैं ना बने तो बढ़िया है। अच्छा। तो हमें तो कितनी समस्या पड़ती है। हम तो रोज के बैठने तक के पैसे देते हैं यहाँ। कितने पैसे देते हैं? यहाँ के 30 रुपए देते हैं और वहाँ बाजार के 60 रुपए देते हैं। महसूल यहाँ पे उगाया जाता है? रोज लेके जाते हैं भैया। अच्छा, तो किसी तरीके की अभद्र भाषा का तो इस्तेमाल नहीं करते हैं? नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। मारपीट को दबंगे के बाद बस धमकी क्या, जब पैसे ऐसे ना देंगे तो धमकी तो है ही। वो तो मानने का वो तो उठा भी देंगे यहाँ से। सामान तो नहीं उठाते हैं कोई तुम्हारा? इसे तो उठाने का तो इरादा ही है। अच्छा। आज हम पैसे ना दे तो आज ही उठा लेंगे वो तो सामान। हाँ? तो दुकानें नहीं, आप चाहती हैं कि दुकान ना बने? हाँ, दुकान ना बने यहाँ तो। क्या मांग करती हैं आप? क्या कोई मांग है आपकी किसी तरीके की? क्या मांग है? सरकार की यही मांग है कि भाई दुकानें ना बने और हमारा जो हम लोग यहाँ फल पे बैठे अब वो अपना व्यापार करते रहे। क्या आप अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम विश्वेश्वर दयाल है। कहाँ रहते हो? हम पिपला रहते हैं। पिपरा रहते हो? कितने समय से दुकान लगा रहे हो? यहाँ करीब हो गए मुझे 22 साल लगाती हुई। आंखों में रोशनी कब से नहीं है आप? आंखों में रोशनी होगी मेरी 15 साल। तो 15 साल से बिना आंखों के रोशनी के कैसे करते हो आप काम? बच्चे साथ में रह बैठते। अच्छा, आपके बच्चे हैं ये? हाँ। अच्छा। आर्थिक स्थिति दयनीय है। हाँ, बहुत खराब है। तो ये तो प्रपोजल है गवर्नमेंट का यहाँ पे नगर पालिका के दुकान बनने का। जब दुकान बनेगी तो फिर क्या करोगे आप? विरोध करोगे या क्या करोगे? नहीं, विरोध करेंगे अगर दुकान बनेंगी तो। अच्छा, और दुकान जब बने तो आपको अगर छूट मिले उसमें नगर पालिका की तरफ से तो क्या करोगे आप? लेना चाहोगे? नहीं, छूट पे तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि इतना पैसा ही नहीं होगा। अच्छा, नहीं ले पाओगे मतलब किसी स्थिति में? इतना पैसा नहीं है। इतना पैसा कहाँ से जुटा पाएंगे? अगर ज्यादा पैसा होता तो पहले ही ले लेते दुकान तो। अच्छा। तो कोई आपके साथ, आपने किसी से जिक्र करी, कोई समाज सेवी, कोई राजनेता इस संबंध में जो मदद करे आप लोग? नहीं, चल रही है, चर्चाएं कर रहे हैं, लोग हमारे साथ के हैं। तो साथ में साथ दे रहे हैं कुछ लोग? हाँ, दे रहे हैं। आपका? मेरा नाम भगवान दास रस्तोगी। कहाँ रहते हैं आप? मैं अब्दुल्लापुर में रहता हूँ जी। क्या फल का लेके क्या मामला चल रहा है? फल को लेकर परेशानी आ रही है। पहले फल का महसूल नहीं जाता था, अब फल का महसूल भी ले रहे हैं। कितना जा रहा है? अब 30 रुपये से लेकर 40 रुपये तक वसूली हो रही है, जिसमें कि पहले मतलब फल उठाते थे, अब जो है दुकानें बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और नरेंद्र चेयरमैन और दीक्षा गंगवार वो दुकान बनाना चाहती हैं और ये कह रही हैं कि मैंने इलेक्शन में 1 करोड़ रुपये उठाया है, मैं इससे वसूल करूँगी। हम लोग अपनी फरियाद ले गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जो ज़्यादा पैसा देगा हम उसे दुकान देंगे। हमें फल वालों तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि हमने पूरी तरीक़े से इलेक्शन लड़ाया, दुनिया का काम करे, उसके बाद हमारे लिए सीधी हमारी पेट पर लात मारी जा रही है। महंगाई के बल पे चेयरमैन अपने बलबूते की वसूली करा रहा है, जिसमें कि हम लोग सारे लोग परेशान हैं। बहुत बुरी स्थिति है, अपने बच्चों का प्रतिपाल कर रहे हैं, कैसे
उसके बावजूद भी ये हमें फल से हटाना चाहता है और कह रहा है कि योगी जी ने कहा है कि वो नहीं, मैं जो करूँगा वो होगा। अच्छा, हाँ, किसका कहना? इन्हें ये दीक्षा गंगवार का, वो ये कह रही हैं हम जो करेंगे वो होगा। हमने वो योगी जी वाला प्रस्ताव दिखाया कि छोटी छोटी दुकानें बना के आवंटन की जाए फल वालों के लिए, ये हमने दिखाया तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है। योगी जी ने कहा है कॉम्प्लेक्स बनाओ, दूसरी दुकान बनाओ, 2 मंजिल बनाओ, 3 मंजिल बनाओ, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाओ और लोगों को लिए मतलब आमंत्रण करो। ये योगी जी ने नहीं कहा, ये अपनी तरफ से कह रही हैं। तो अब योगी जी से क्या मांग करते हैं आप? हम योगी जी से मांग करते हैं कि हम फल वाले जो 70-80 फल वाले हैं, वो जिस प्रकार से हम फल वाले फल पर रोटी कमा खा रहे हैं, या तो दुकानें बने तो हमें दी जाएँ सरकारी बोली पर, वरना दुकानें नहीं बने जिसे हम ऐसे पड़ताल कर रहे हैं, ऐसे करते रहेंगे। हम अपनी सरकार के हमेशा संग हैं और संग रहेंगे। योगी जी की जैसे तन मन धन से संग है उनके, और योगी जी के संग हमेशा ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। कहाँ रहते हैं आप? मिलक। जी। कौन सी जगह? मोहल्ला छोटा खुर्द। जी, मोहल्ला छोटा खुर्द। कितने टाइम से काम कर रहे हो यहाँ? कितने टाइम से फल लग रहा है आपका? 15-20 साल हो गए होंगे। 15-20 साल। हाँ। अब क्या समस्या है? अब तो साहब ये समस्या है कि जहाँ से हमें फल नहीं दिए जा रहे हैं, हमें हटाया जा रहा है। यहाँ दुकानें बनवाना चाह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? किसके द्वारा हटाया जा रहा है आपको? ये चेयरमैन के द्वारा है। इस पर नाम क्या है? क्या नाम है चेयरमैन का? दीक्षा। दीक्षा। पूरा नाम बताओ। दीक्षा। दीक्षा। दीक्षा गंगवार जी। जी। उनका आदेश है कि ये यहाँ से फल हटाए जाएँ, पक्की दुकान बनाई जाए। जी हाँ। अच्छा, तो फिर फल हट जाएंगे तो फिर कहाँ जाओगे आप? दुकानें ले लोगे आप? नहीं लोगे साहब हमें कहाँ से मिल जाएंगे? गरीब आदमी को कहाँ से मिल जाएंगे दुकानें? अच्छा, तो फिर आपके लिए कोई व्यवस्था करी उन्होंने? अभी कोई नहीं। कोई व्यवस्था नहीं करी है। जी। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं तुझे आप? प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमें फल दे दिए जाए, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। तो यहाँ से तो फोर्स के जरिए हटवा देंगे वो। ऐसे में क्या ये आपके नज़र में फैसला जो है सही है गलत? हमारी नज़र में गलत है। गरीब विरोधी। यहाँ जितने गरीब हम लोग अब्दुल्लापुर मिलक में रहता हूँ। कितने सालों से दुकान लगा रहा हो तुम? मैं कई साल से लगा रहा हूँ। ये यहाँ पे जो फड़ है मेरे बाप दादा उस 50 से लेकर दादा से अब तक चला रहा है। वो फड़ लगाते थे और अपनी रोजी रोटी चलाते थे। आज हम चेयरमैन साहब दुकानें बना दे रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग हमारे रोजी रोटी का जरिया, इसके अलावा हमारा कोई जरिया नहीं है। ना तो हमारे पास इसके अलावा कोई करने का कारोबार है। हम इससे रोजी रोटी चला रहे हैं, हमारे परिवार के आय भी मतलब जो भी खाने पीने का साधन यही है। अथवा यहाँ पे दुकान बन जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मतलब हमारे लोग को रोजी रोटी छिन जाएगी, हमारा कारोबार भी खत्म हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? या हमारे लिए ऐसा कौन सा प्रोपोजल है इसके अलावा जो हम कुछ करें? कितने समय से फल लगा हुआ होगा? लगभग काफी समय से है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम सोचते हैं यहाँ पे हम लोग फल रहे हैं, चाहे दुकानें नई बनाई जाए। क्या नाम है भैया? सुमित नाम है। कहाँ रहते हो? मिलक में। क्या दिक्कत है आपको? ये दिक्कत है, यहाँ दुकानें नहीं बननी चाहिए। काफ़ी टाइम से हम दुकानें लगा रहे हैं, कई सालों से। दुकान कौन बनवा रहा है? नगर पालिका वाले। नगर पालिका? तो नगर पालिका का कोई कर्मचारी आया तुम्हारे पास ये कहने कि यहाँ पे दुकानें बनेंगी, तुम यहाँ से खाली करो? हाँ, नोटिस आया था, अखबार मिल गया था कि यहाँ पे दुकानें बनेंगी। तो आप लोगों के लिए क्या आदेश आया? ये आदेश आया कि यहाँ पे अपने अपने फड़े खाली कर दिए हैं, यहाँ दुकानें बनेंगी। अच्छा, तुम्हारे लिए कोई रियायत, कोई छूट दी गई है दुकानों में? ऐसा कोई आदेश आया? नहीं आया? नहीं आया। तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में? हमारा ये सोचना खाली है कि करोगे? यहाँ नहीं, दुकानें नहीं बने। दुकानें नहीं। दुकान वालों से ज़्यादा किराया देते हैं। अच्छा। 30 रुपये रोज से भी। अच्छा, 900 रुपये किराया हो गया महीने का हमारा। दुकान वाले देते हैं 400 या 500 रुपये। अच्छा। कब से दे रहे हो आप? काफ़ी टाइम से दे रहा हूँ, कई साल हो गए। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? यहाँ दुकानें नहीं बननी चाहिए। दुकान ना बनना चाहिए? दुकान नहीं बननी चाहिए। अच्छा, भाई यही मांग है हमारी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र। कितने सालों से आप दुकान लगा रहे हैं मिलक में? ये काफ़ी समय हो गया सर। अब क्या दिक्कत है? नगर पालिका का क्या आदेश आया है यहाँ के बारे अब में? ये दिक्कत है कि यहाँ पे दुकान बनने की संभावना है। अच्छा अच्छा। तो हमारी ये समस्या है कि आप ये समस्या समाधान कर दो उसकी कि दुकानें नहीं बने यहाँ पे। दुकानें नहीं बने जी। या दुकानें बने तो कोई तुम पे रियायत मिले, कोई छूट मिले, इस जी। तरीके की कोई मांग है तुम्हारी? नहीं, दुकानें नहीं बननी चाहिए फिलहाल। दुकानें नहीं बननी चाहिए। जी। महसूल भी लेते हैं क्या ये जी, लोग? महसूल चलता है यहाँ पर। महसूल लेते हैं? 30 रुपये। कितना? 30 रुपये रोज। 30 रुपये रोज? जी। कब से ले रहे हैं? ये काफ़ी समय से है। लगभग कितना समय हो गया? लोगों संभाला है 30। अच्छा, किसी तरीके की अभद्रता करते हैं भाषा में? नहीं नहीं करते हैं ना? जी नहीं।
तुम्हारा नत्थो देवी नत्थो देवी, कहाँ रहती हो? रौरा कला। अच्छा, ये कपड़े का काम कब से कर रही हो मिलक के फड़ों पे? 15-20 साल हो गई। 15-20 साल हो गए। अब नगर पालिका यहाँ दुकान बनवाने जा रही है तो आपको हटाया जाएगा, नहीं बने दुकान है तो क्या करोगी फिर? क्या करेंगे हम? धरना देंगे। धरना दोगी? हाँ। अच्छा। सरकार वजह सहायता करने की, गरीब आदमी को क्यों पिचा रही है? अच्छा अच्छा, तो ये तो यहाँ से अगर फोर्स के जरिए हटाएंगे फिर तो आप लोग इकट्ठे होकर कोई धरना प्रदर्शन कुछ बिल्कुल करोगे करेंगे, आप? बिल्कुल करेंगे हम। लगभग कितनी बिक्री हो जाती है आपकी अरे डेली? क्या होता है, 90 रुपए बिके सुबह से, और ठेकेदार कहते हैं कि 30 दो के 50 दो, कहाँ से दें? कितना महसूल उगाते हैं लगभग नगर पालिका वाले? अभी तो 30 रुपए बस बाजार वाले दिन लेते हैं, 60 रुपए। अच्छा, यहाँ 30 मांगते हैं, हम 20 देते हैं। तो बाजार वाले दिन दुकान लगती है? हाँ लगती है। उस दिन 60 रुपए देती हो? हाँ 60 देते हैं, उधर लगती है। अच्छा, आखिर में लगती है। हाँ। कितने समय से आप महसूल दे रहे हैं? अब ऐसा है, दुकान नहीं बनना चाहिए, हम्म। क्योंकि हम लोगन का क्या होएगा गरीब आदमियों तो का। आप लोग इकट्ठे होकर जाके ईओ से मांग करी, नगर पालिका अध्यक्ष से मांग? जाएंगे अब, कब को जाओगे? जब सब लोग हम इकट्ठे होंगे, एकजुट होंगे, तभी जाएंगे। तभी जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारा जो दुकान है मोटे मोटे खरीद लेंगे, हम क्या कहाँ जाएंगे? वो तो महंगी उठेगी दुकान। हाँ महंगी उठाई, हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ, इतनी बिक्री नहीं है, इतना हमारा अगर हिसाब होता तो हम दुकानें नहीं खरीद लेते। सही। कहाँ से लेंगे? क्या नाम है आप? मनोज कुमार। कहाँ रहते हो? मिलक। मिलक। कितने साल से काम कर रहे हो दुकान का? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अब नगर पालिका यहाँ पक्की दुकानें बनवाने जा रही है, क्या करोगे? हम कहाँ बैठेंगे ये बताइए? मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या इरादा किया आपने? महसूल बराबर ले रहे हैं, पटरी का महसूल लिया जा रहा है। सड़क पर पटरी का महसूल किसी से नहीं ले रहे हैं, ठेले वालों से। हम तो पटरी का महसूल दे रहे हैं। कितना महसूल दे रहे हो? 30 रुपये 30 रुपये डेली? डेली। अच्छा, तो अब तो वो आपने कोई मांग करी है, मतलब इकट्ठे होकर नगर पालिका अध्यक्ष के पास, ईओ के पास आपने प्रदर्शन किया? गए थे। कब गए थे? वो करीब 1 महीना हो गया। तो क्या हुआ, विचार किया उस मांग पे? उन्होंने नहीं किया? नहीं, हमसे तो टहला दिया, इसे टहला दिया हम लोगों को। अच्छा, अनसुना कर दिया। हाँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पक्की दुकान बनवाई जाएगी? वो तो फोर्स के द्वारा हटवा देंगे आपको? हैं जी। क्या रणनीति बनाई तुम दुकानदारों ने? क्या फोर्स के द्वारा हटवा आप देंगे। लोगों को? अगर आपने प्रदर्शन नहीं किया, मांग नहीं करी, तो वो तो फोर्स को साथ में रखेंगे, हटाया जाएगा। तो क्या सोचा है तुम लोगों ने इकट्ठा होकर? मतलब क्या कोर्ट तक जाएंगे, स्टे लेकर आएंगे। स्टे लेके आएंगे। क्या आपका? कासिम। कहाँ रहते हो? मिलक रहते हो? तो काय का काम करते हो आप? पायल बेचते हैं, गिलट की। गिलट की पायल बेचते हो? अच्छा, कितने समय से कर रहे हो काम? बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। तो भैया यहाँ तो अब नगर पालिका जो है दुकानें बनवा रही है, तो क्या करोगे आप? दुकान ले पाओगे? नहीं, दुकान नहीं ले पाएंगे, हम तो बेरोजगार हैं। बेरोजगार। इतना पैसा है दुकान ले पाओ? नहीं, इतना पैसा नहीं है, रोज कमाना है, रोज खाना है जी। तो ऐसे में क्या करोगे कि ये क्या निर्णय है, ये फैसला जो हुआ है दुकान बनाने का, सही है गलत? ये हम इसके अगेंस्ट हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये तो मतलब उनको गरीबों के बारे में सोचना चाहिए था। गरीबों के बारे में सोचना चाहिए उनको, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज वाले हम तो रोज दुकान नहीं बनना चाहिए। तो ये आदेश आपकी निगाह में गलत जी, नहीं होना चाहिए? नहीं। नाम है भैया? आकाश। कहाँ रहते हो? मिलक। तो रेडीमेड का आप काम करते हो? जी। कितने दिनों से कर रहे हो रेडीमेड का काम? और हम तो 20 साल। तो 20 साल इस फड़ पे ही काम कर रहे थे? पहले चाचा करते थे। अच्छा। चाचा के बाद हम कर रहे हैं। तो अब तो यहाँ पे दुकानें बनेंगी पक्की, नगर पालिका ने आदेश दिया। जो चेयरमैन आप इस समय जीते हैं, उन्होंने आदेश दिया कि पक्की दुकान बनाएंगे, तो इसीलिए हम गए भी थे उनके पास। हाँ, तो आपकी निगाह में ये आदेश जो नगर पालिका अध्यक्ष का है, सही है या गरीब विरोधी है? गरीब विरोधी है साहब। आपका भला चाहते हैं? नहीं, हमारा क्या भला होगा, इसमें तो हमारा नुकसान ही होगा। हम कहाँ जाएंगे, हम हमारा यही बेरोजगार। आपने मांग नहीं करी कि हमने आपको जिताया है तो आप हमारे दुकान को, हमारे कारोबार को मना कर दिया, कह रहे ऊपर से आदेश आए हुए। ऊपर से आदेश आए? योगी जी ने जो आदेश कराया होगा। योगी जी ने कहा है कि गरीबों को उजाड़ दो, दुकान हटा दो, अब मुझे क्या पता, पक्की दुकान बना दो। चेयरमैन साहब यही कह रहे थे। किसका क्या लगता है, चेयरमैन साहब अपने आप कहना है या ऊपर से ये आदेश? वो तो साहब हम तो इतनी जानकारी है नहीं, हम तो इसी में पड़े रहते हैं, हमें कोई 200-400-500 कमाते हैं। चेयरमैन ने ये बोला था कि योगी जी का आदेश आ गया जी, वही कह रहे थे, ऊपर से आदेश आए हुए। कह रहे थे या कह रही थी? कह रहे थे चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब कौन, नाम बताओ, चेयरमैन कौन है? चेयरमैन साहब वही है उसके पुराने वाले नए वाले? पुराने वाले चेयरमैन साहब। पुराने वाले? पुराने वाले से क्या मतलब? चेयरमैन तो दीक्षा गंगवार है। जो इस समय जो है साहब, दीक्षा गंगवार चेयरमैन है। दीक्षा गंगवार ने कहा कि योगी का आदेश है। जी हैं? जी, तुमसे कहा था? सभी लोगों से कहा था, वो तो सब गए थे वहाँ पे।
कि योगी का आदेश है कि पक्की दुकानें बनेंगी, फल हटाए जाएंगे गरीबों के, और गरीबों को फल नहीं दिए जाएंगे, बाद में दुकानें नहीं दी जाएंगी। नहीं, दुकानें नहीं दी जाएंगी, ये कह रहे हैं दुकानें तो मतलब बोली लगेगी उसकी, तो जिसके मतलब पैसे हो वो खरीदे। तो दुकानों की बोली तो कम से कम 10 लाख 20 लाख ऐसे लगेगी, क्या आप ले सकते हो? साहब 2 लाख भी नहीं है। इस काबिल हो आप? नहीं है। क्या करोगे फिर? क्या करेंगे साहब बताओ, गए थे तो उनके पास में। भैया सोमपाल सोमपाल जी, कितने दिनों से कपड़े का काम कर रहे हो तुम यहाँ पे? जो यहाँ हो गए 20 साल बैठे हुए। 20 साल हो गए। अब फिलहाल में तो सुना है कि नगर पालिका यहाँ पक्की दुकानों को निर्माण कराने वाली है, तो हम लोग तो ऐसे में क्या करोगे आप? हम लोग जाएंगे कहाँ? तो आपने कोई मांग की प्रशासन से, हमने ये करी ईओ है। से, अध्यक्ष से, किसी के पास जाके अपने आप समस्या अपनी रखी नहीं रखी? मैं चेयरमैन साहब के पास रखी थी। क्या कहना था उनका? चेयरमैन साहब कह रहे थे कि यहाँ मार्केट बनेगी, तुम्हारे लिए दूसरी व्यवस्था करी जाएगी, और लिंटर के नीचे बैठोगे। हमें बेवकूफ़ बना दिया कुल मिलाकर। कहाँ बैठोगे लिंटर के नीचे? लिंटर तो मिलक के पार भी लिंटर पड़ के सकता नीचे बैठोगे आप, यानी कि हमें बेवकूफ़ बना के भेज दिया। है। अच्छा, ये कब की बात है? 1 महीना हो गया लगभग। हम सब लोग इकट्ठे होके गए थे। उसके बाद भी सुनने में आ रहा है कि साहब यहाँ पे फल भी मोल बिकेंगे। फिर फल तो बिकेगा ही नहीं, पक्की दुकान बन जाएगी फिर तो, पक्की दुकान वाला दुकान रह जाएंगे, वो ही बिकेंगे। अच्छा हम लोग गरीब आदमी फल कहाँ से खरीदेंगे? अच्छा, तो फिर क्या करो? ऐसे में क्या सोचा है फिर तुमने? और दूसरी बात, महसूल भी हमारे नाजायज जा रहा है। कितना महसूल लेते हैं डेली? 30 रुपये, और बाजार के दिन 60 रुपये लेते हैं। अच्छा, बाजार के दिन 60 रुपये लेते हैं, रोजाना भी लगाते हो? रोजाना हम 30 रुपये, रोजाना 30 रुपये लेते हैं। तो आगे क्या सोचा है फिर? क्या धरना प्रदर्शन कुछ करोगे? आगे सोचा है कि हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। और नगर पालिका के सारे ठेके निरस्त हैं, और सारे ठेके निरस्त हैं। तो तुम्हारे अनुसार नगर पालिका ने जो फैसला लिया है, तो ये आपकी नज़र में क्या सही है गलत? हमारी नज़र में बिल्कुल गलत है, नाजायज। तो फिलहाल तो नगर पालिका चेयरमैन नहीं चुनी गई है, तो ये फैसला किसका हो सकता है? किसका फैसला हो सकता है ये दुकान बनवाने का? फैसला तो चेयरमैन साहब का ही है। कैसे ले लिया फैसला? तुम्हारी निगाह में फैसला सही है गलत है? गरीबों की निगाह में? हमारी निगाह में गलत है।